आज हम यहाँ सिंघू बॉर्डर पे किसान आंदोलन में यहाँ पे मौजूद हैं और हमारे साथ यहाँ पे शाहीन बाग की आंदोलनकारी महिलाएं यहाँ पे हमारे साथ खड़ी हैं, तो हम उनसे बात करेंगे। ये किसान आंदोलन जो है ये दिन ब दिन जो है ज़ोर पकड़ता जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई एकता की जो मिसाल कायम की गई है, यहाँ पे सब लोग मिल चुके हैं और इस मेल जोल से ये लगता है कि हमारे किसान भाई जो हैं वो अपना टारगेट अचीव कर लेंगे। तो हम शाहीन बाग से आई हुई ख़वातीन से हम बात करेंगे। तो जी आपका क्या नाम है? कनीज़ फातिमा हूँ। तो आप हमें बताएंगे यहाँ पे जो किसान आंदोलन चल रहा है इसके बारे में? जी, ये दिखने में लगता है आपको किसान आंदोलन है, ये पूरा जन आंदोलन है। पूरे भारत की आवाम यहाँ पे है, हम सारे भारत के नागरिक हैं। जो मुश्किलें आई हैं, 80 से ज़्यादा बिल पास हुए हैं। ऐसा नहीं है कि पुलिस महकमा के पुलिस वाले के खिलाफ नहीं होगा या मीडिया वाले के खिलाफ नहीं होगा। ये किसान, मजदूर, महिला, दलित, हिंदू, मुस्लिम सब अपनी कैटेगरी में बट गए हैं, अपनी अपनी बारी का इंतजार करें। ये दमनकारी सरकार, इनकी रिमोट कंट्रोल पूंजीवादी और फासिस्ट के हाथ में है। हमारी जो सरकार है वो हाइक हो चुकी है, नहीं तो कोई भी राजा अपनी प्रजा को ऐसे 40 दिन से परेशान रोड पर नहीं देख सकता था, है ना। तो हमको पूंजीवाद से हमारी लड़ाई है, फासिस्ट से हमारी लड़ाई है। पूरी जनता सड़क पे है और हर कौम के लोग हैं, हर कैटेगरी के लोग हैं, हर जात के, हर जगह के लोग हैं। ये जन आंदोलन है, नहीं किसान आंदोलन है, ये जन आंदोलन है। पूरे भारत की जनता बैठी है सड़क पे और हर जगह पूरे मुल्क में बैठी हुई है इनके लिए। तो क्या लगता है आपको कि अगर जल्दी इसकी कोई बातचीत नहीं होती है, कोई हल नहीं निकलता है, तो फिर आप लोग जो है इस जन आंदोलन के लिए क्या करेंगे और कब तक लड़ेंगे? देखिए सामने बैठेंगे, हाँ, बढ़ते बढ़ते हम लोग पार्लियामेंट, सचिवालय सबको मतलब हायर कर, मतलब सचिवालय पार्लियामेंट का घेराव करेंगे। सारे काले कानून को वापस करवाना ही करवाना। वैसे भी जो कानूनें आई है वो इंसान को मरने को, मौत तक पहुंचाने वाली है। हमको बंधुआ मजदूर बना के रखने वाले, हम किसी के अंडर में नहीं रहने वाले। हम भारत सरकार को चुनते हैं, जनता अपनी मर्जी से जीने के लिए, अपनी सहूलत के लिए। हम किसी के मुट्ठी में नहीं रहने वाले। कानून थोप के वो कितना भी चाहे रस्सी अपने हाथ में रखने के लिए हम लोग रिमोट कंट्रोल से चलने वाले नहीं है। कोई भी देश को जनता चलाती है, जनता सरकार चुनती है। जनता के काले कानून को वापस करना होगा। अगर नहीं करती है तो वैसे भी मरना है, हम लोग सड़क पे मरेंगे। हमको महामारी के लिए हटाया गया था, 101 दिन बैठे हैं, हाँ, नहीं है। और हम लोग पहले भी नहीं हटने वाले थे। चाहे देखिए में निकाला गया है, कोई भी जजमेंट लेके आ जाते हैं, वो उनको पता है, जज साहब को भी, सुप्रीम कोर्ट को भी, कि उनको क्या कहना चाहिए और क्या कर रहे हैं। कुछ जो भी कुछ क्या, जितनी भी हमारे लोकतंत्र है वो दहशत में या लालच में जी रहे हैं। अगर देश के साथ ईमानदारी से हर एक बंदा काम करे, जिस महकमे में भी कोई है, हर एक बंदा काम करे तो सरकार झुकेगी। सबको बदलना होगा, बदलाव आएगा। सबको सरकार को झुकाने के लिए एफर्ट लगाना पड़ेगा। वी ट्राई माय बेस्ट पेपर। जी, तो इनका कहने का मतलब था कि हम लोग शाहीन बाग से जो उठे वो फैसला भी हमारा जो था वो देश हित में था। वो अलग बात है कि हुकूमत ने जालसाजी से चाल करके वहाँ से उस आंदोलन को तोड़ा था, लेकिन ये लोग आज जो है फिर भी उसी जोश और खरोश के साथ जो है वो किसानों के साथ में, जन आंदोलन के साथ में खड़े हैं। जी, आपका क्या नाम है? यास्मीन। जी, आप क्या कहेंगे? हम भी यही कहेंगे कि ये जन आंदोलन है, ये सिर्फ किसान आंदोलन नहीं है। ये हम लोग सब मिल के एकजुटता के साथ में हम लोग इसको लड़ेंगे, और अगर नहीं होता है तो हम लोग धरने पे बैठ जाएंगे। फिर हमारे लिए कोई ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि इसके मोदी की बहुत ज़्यादा हो गई है, हर जगह पे यही चल रहा है। जी, तो आपका क्या नाम? मलका, शाहीन बाग। तो मलका जी, आप हम बताएं। हम सिर्फ शाहीन बाग लगा। अच्छा, सिर्फ शाहीन बाग ही नाम रखा गया आप लोगों ने सब। तो आप इस जन आंदोलन के बारे में क्या बताएं? ये जन आंदोलन तो अब कभी नहीं खत्म होगा, ये तो बढ़ता जाएगा। जितना सोएगी सरकार, हमारी चीखें उतनी आगे जाएंगी। शाहीन बाग जब से जागा है, शाहीन बाग ने आंदोलन क्या होता है लोगों को सिखा दिया। पहले मर्द आंदोलन करते थे, घर में बीवी बच्चे रहते थे तो उन पे प्रेशर रहता था। आज पूरी फैमिली आंदोलन में, प्रेशर किस पे दोगे? अब सरकार पे प्रेशर है, रहे या भागे। हम बिल्कुल, बेटियां बच्चियां निकल गई। आप तो बच्चियों को सिखाएंगे कि बच्चे तुम सीखो कि ऐसे हमें लड़ना। औरतें पर्दा है, घर में है, घर है, आग में है। आज मुसलमान औरतों ने आंदोलन का रुख
आंदोलन कैसे करते हैं, आंदोलन कैसे करते हैं ये बता दिया सरकार को। अगर मुसलमान औरतें चाह जाती हैं तो सरकार को नहीं पता था, आज सरकार को ये पता है कि आंदोलन करना मतलब बुरखे वाली बाहर आना, और बुरखे वाली बाहर आई तो बवाल तो होना ही है, ये कानून तो वापस ही जाएगा। क्योंकि अगर किसान नहीं होगा तो अमित शाह जी पिज्जा कैसे खाएंगे, काजू कहाँ तक पहुँचेगा। जी, आपका क्या नाम है? मेरा नाम है शबीना शहनाज। शबीना शहनाज। हाँ, और मैं जी शाहीन बाग समझ बिल्कुल। तो आप क्या कहेंगे इस जन आंदोलन के बारे में जो यहाँ पे जो अभी चल रहा है? बिल्कुल इस जन आंदोलन के बारे में ये कहूंगी कि हमने सरकार को वोट दिया है, अपनी रस्सियां उसके हाथ में नहीं थमाई कि वो हमें पपेट की तरह न चाले। दूसरी ये बात कि जो आवाज़ उठाएगा वो सरकार की नज़र में आतंकवादी है, चाहे वो किसान है, चाहे CA/NRC के लिए है, चाहे वो स्टूडेंट है, कोई टुकड़े टुकड़े गैंग हो गया, कोई ये हो गया, कोई वो हो गया। तो इसलिए डरना नहीं है, सरकार जो है ना हमारी एकता से डरती है, इसीलिए चप्पे चप्पे पे पुलिस है और हमें ये डर अच्छा लगता है। तो अगर कोई बातचीत जल्दी नहीं होती है, कोई हाल इसका नहीं होता है, तो 26 जनवरी के बारे में आपका क्या ख्याल है कि कहाँ मनाने का इरादा है? यही मनाएंगे 26 जनवरी। सरकार शाहीन बाग में था, दूसरा 26 जनवरी सिंधु बॉर्डर पे। बिल्कुल 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 26 जनवरी भी जैसे शाहीन बाग में मनाई गई थी वैसे यहाँ मनाई गई। बिल्कुल। तो बेटा आप इधर इस तरफ हमारे साथ एक छोटी बच्ची मौजूद है। बेटा क्या नाम है आपका? तैयबा। तो आप यहाँ पे क्यों आई हुई हैं? मैं यहाँ पे किसानों के समर्थन में आई हूँ। ओह वेरी गुड, आप यहाँ किसानों के समर्थन में आए हुए हैं। तो बताओ, जहाँ पे छोटे छोटे बच्चे भी किसानों के समर्थन में बैठे हुए हैं, तो हमारे साथ और भी बच्चियाँ हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। बेटा आपका क्या नाम है? मेरा नाम हाना मंसूर है। इस तरफ क्या नाम बताया आपने? मेरा नाम हाना है। तो आप यहाँ पे क्यों आए हुए हैं? जो आप यहाँ पे सिंगो बॉर्डर पे इस वक्त आप खड़े हैं, यहाँ पे मतलब मौजूद हैं, क्यों हैं यहाँ पे? मैं एक तो यहाँ यूनिटी और मैं अपना वुमेन पावर दिखाने आई हूँ, और मैं जो रोटी खाती हूँ वो रोटी कहाँ से आती है? वो किसानों से आती है। तो अगर मैं उनको सपोर्ट नहीं करूँगी, अगर वो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं जिंदा रहने के लिए, तो मैं उनको जिंदा रहने के लिए सपोर्ट नहीं करूँगी, तो मुझे जिंदा ही नहीं रहना चाहिए फिर तो आप कब तक किसानों की सपोर्ट में खड़े रहेंगे अगर जल्दी कोई फैसला नहीं होता है? तो जब तक है जान होगा नहीं, जब तक है जान। हाँ, तो देखो मैं दर्शकों से ये कहना चाहूँगा कि देखो छोटी छोटी बच्चियों का जज्बा कि जब तक उनको अपना हक नहीं मिल जाएगा तब तक वो यहाँ से नहीं हिलेंगी। फिर उन्होंने तो ये कहा कि जब तक है जान तब तक हम अपने हक के लिए लड़ेंगे, किसानों के हक के लिए लड़ेंगे। तो अभी हमारे साथ और भी बहुत सारी ख़वातीन मौजूद हैं। तो जी, उनके दुश्मन है और सिख भी दुश्मन है कि वो अपनी मांग डिमांड कर रहे हैं तो वो आतंकवादी हो गए, खालिस्तानी पाकिस्तानी। हमने मांग की तो हम आतंकवादी और नक्सलवादी आदिवासी हो गए। सिर्फ वही देशभक्त है। अगर किसान खेती नहीं करेगा तो हम कहाँ से खाएंगे? जितने भी यहाँ पर किसान बैठे उनके बेटे ही बॉर्डर पर बैठे हुए हैं, अगर वो सारे बेटे यहाँ पर आ जाएं तो किसानी कैसे होगी? तो आप क्या अपने कॉर्पोरेट फ्रेंड को सारा सामान संपत्ति दे सकते हैं? नहीं सकते। तो मेरा यही कहना है कि जितने भी किसान हो चाहे हिंदुस्तानी, सबसे पहले जियो, रिलायंस, अडानी, अंबानी को बिल्कुल रिजेक्ट करके फेंक दे। मैंने आज तक अपने घर में जियो का, रिलायंस का कुछ लिया ही नहीं, ना ही कोई भी आज तक, मतलब जिंदगी गुजर गई 50 साल की हो गई, आज तक रिलायंस का एक भी प्रोडक्ट अपने घर में नहीं लाई। और ना ही जियो यूज़ करती हूँ, ना रिलायंस करती हूँ, ना ही अपने खाना किसी को यूज़ करने देती हूँ, क्योंकि वो हमारा पक्का दुश्मन है, हमारी हिंदुस्तान के पक्के दुश्मन है। हमारे पूरे हिंदुस्तान, किसान हो चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे पंजाबी हो, चाहे शेड्यूल का, सबके वो दुश्मन है। हमारा हक लेके वो अपनी दौलत बढ़ाकर हमको अपना गुलाम बनाना चाहते हैं और हम ये नहीं होने देंगे। तो ये आखिर कब तक चलेगा कि ये हमारी हुकूमत जो है ये अंधे कानून जो है रातों रात लागू करती है? जैसे CAA का बिल जो है रातों रात लागू हो गया, 370 को रातों रात हटा दिया गया, किसान नोटबंदी का फैसला रातों रात हुआ। तो ये आखिर ये कब तक रातों रात ये मतलब फैसला होता रहेगा और आवाम का गला काटा जाता रहेगा? जब तक जनता डरती रहेगी और जब तक जनता डरती रहेगी, जब तक ये होता रहेगा। जनता को अपने घरों से निकलना पड़ेगा, करो या मरो का नारा मानना पड़ेगा। और इन्हें जब तक हम नहीं पीछे कर सकते, जब तक जेल भरो आंदोलन ना होगा।
लास्ट वो हमारी जो सरकार मानेगी वो जेल भरो आंदोलन से मारेगी या फिर करो या मरो की स्थिति में, क्योंकि वो हिटलर है, वो नहीं मानेगी किसी तरीके से। आप यहाँ पे कितने ही दिन बैठे रहे। तो अभी पिछले दिनों में स्मृति ईरानी हो या कंगना रनावत हो, तो इन लोगों ने किसानों के हक में या CAA के हक में या शाहीन बाग के हक में बहुत सारे अपशब्द का जो प्रयोग किया था, इस्तेमाल किया था, तो उनके बारे में आप क्या कहेंगे? मैं उनके लिए ये कहूंगी जैसा इंसान होता है वो वैसे ही सोच सकता है, वो उनकी मानसिकता ही ऐसी है। मैं उन्हें और कुछ नहीं कहना चाहूंगी। तो वो तरबियत का असर है। अगर अच्छी तरबियत, अच्छी जगह से पढ़े लिख कर आते हो तो बोलने की तमीज आ जाता है इंसान के। अच्छा काम करेंगे तो आपको क्रिटिसिज्म सुनने की आदत होनी चाहिए। अगर आपको कुछ अच्छा करना है तो क्रिटिसिज्म कंगना रनावत को या स्मृति ईरानी को क्या मैसेज देना चाहेंगे यहाँ सिंगू बॉर्डर से? क्रिटिसिज्म करना बंद करे। नहीं, उनके अपशब्द हमें शक्ति देते हैं, प्रेरणा देते हैं, हमें लड़ने के लिए जुझारू बनाते हैं, हमें रोड पे निकाला है, तो हम उन्हें थैंक यू कहना चाहेंगे कि अपनी सोच बदलिए, देश मत बदलिए। हम देश बदल लेंगे, देश बदलने के लिए तो आए ही हैं। शुक्र अदा करना चाहती हूँ कि बहुत बहुत शुक्र हमारे सरदार का कि सब आए, सारे चारों तरफ के देश को एक साथ मिला रहे हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई में जो बांटा जा रहा है, अब हम लोग एक हैं। ऐसे ऐसे किसान भाई का मेरे पास नंबर भी आता है। अब सब आप लोग तोड़ो, हम लोग जोड़ेंगे। देखिए, शाहीन बाग में जो 101 दिन हम लोग बैठे, तो शाहीन बाग की माँ दादी चूर हो जाएगा। शाहीन बाग की माँ दादियाँ चीख चिल्ला के कहती थी पूरे भारत के लोगों से कि ये सबके खिलाफ है, लेकिन नहीं मान रहे थे। सब अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे, लेकिन अब सबकी बारी आ गई है। सबको सड़क पे आना है, काले कानून मिल के वापस कराना है। ये जन आंदोलन जीतेगा, जीतेगा भाई, जीतेगा। आप हुआ। तो अब आने वाले वक्त में आप लोग जो है शाहीन बाग आंदोलन के बारे में क्या रणनीति है आपकी? पहले मैं आपको ठीक करूंगा, शाहीन बाग आंदोलन नहीं था, CAA NRC NPR के खिलाफ था और वो जन आंदोलन था। आप उसको, शाहीन बाग ने तो आवाज उठाई है, शाहीन बाग आंदोलन नहीं था, वो CAA NRC के खिलाफ था और वो हम सबका था। जैसे किसान आंदोलन हम सबका है, इससे ये सिर्फ किसानों के लिए नहीं है, ये हम सब। उसी के लिए मैं ये आपसे सवाल करूंगा कि आगे आने वाले वक्त में क्या रणनीति है? मीडिया, सुनिए, वापस लेना पड़ेगा उनको, कोर्ट के जजमेंट, कोई कुछ भी हो, कोर्ट के जजमेंट वापस। देखिए सर, आपके चैनल के माध्यम से एक छोटा सा संदेश मैं सर्वधर्म को देना चाहूँगा। आगे बढ़ना हमारे पैरों की उन्नति नहीं है, लेकिन हमारे हाथों की पकड़ है। दूसरा सर, मैं एक बात और कहना चाहूँगा, अधिकार और न्याय के लिए संघर्ष करना न तो बगावत है, न ही कोई अवज्ञा है, बल्कि ऐसा न करना कायरता है। और एक मैसेज अपने किसान भाइयों के लिए, और ऐसा वक्त आ सकता है जब हम अन्याय को रोकने में असमर्थ हों, लेकिन ऐसा वक्त कभी नहीं आना चाहिए जब हम विरोध करने में नाकाम रहें। और जो मेरे किसान भाई मायूस हैं कि नेशनल मीडिया हमारा व्यू क्यों नहीं दिखाता है, उनके लिए मैं कहना चाहता हूं, शाहीन बाग को पूरा छबरी बनाया गया है, पुलिस बनाया हुआ है, लेकिन हमारा समर्थन बंद नहीं है। हम रोज 9 बजे एक पोस्ट कार्ड डाल देते हैं कि हम अपने होम प्रोटेस्ट पर लगे हुए हैं, लेकिन सरकार जैसे ही अलाउ करती है ना कि हम कर देंगे CAA NRC, फिर हम बैठेंगे, मरेंगे या जिएंगे, बच्चा का हक बचा के जाएंगे।